चलो आगे लिखना, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विथ, two bodies of equal masses move with uniform velocities, move with uniform velocities, two bodies of equal masses move with uniform velocities, हो गया, move with uniform velocities v and 3v, v and 3v respectively, v and 4v कर देना, v and 4v कर देना इसको, v and 4v respectively. Find the ratio of, find the ratio of their THEIR, their kinetic energies. Find the ratio of their kinetic energies. Find the ratio of their kinetic energies. जरा ध्यान से सुनना, बहुत आसान सवाल है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है ये. देखो दो बॉडी है हमारे पास, दो बॉडी है, दोनों का मास इक्वल है. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था क्या? हाफ mv स्क्वायर, याद आ रहा होगा, हाफ mv स्क्वायर. तो यार जब दो बॉडी का इक्वल मास बोला है तो मास को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m से. मास तो नहीं चेंज हो रहा है ना, तो मास की जगह जो होगा, मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m से. तो जहां जहां मास होगा वहां तो m ही रखोगे, क्योंकि दोनों बॉडी का इक्वल मास बोला है. दिया नहीं है सवाल में है कितना मास, लेकिन दोनों बॉडी का इक्वल मास बोला है, तो मास की जगह हम लोग केवल क्या रखेंगे? m रखेंगे. लेकिन दो बॉडी का वेलोसिटी डिफरेंट है. पहले वाले का वेलोसिटी क्या है? v है, और सेकंड वाले का क्या है? 4v. क्या है? 4v. और हमको बताना है यहाँ पे रेशियो निकालना है. क्या निकालना है? रेशियो. तो अब पहला यहां से निकालते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी. अभी नोट मत करना, बस ध्यान से पहले समझना, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. रेशियो ही तो बोला है ना निकालने के लिए, तो रेशियो बोला है, तो पहला बॉडी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी ऑफ फर्स्ट बॉडी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या? सेकंड बॉडी. चलो फॉर्मूला बोलना, हाफ बोलते जाना, हाफ mv स्क्वायर. m रखे, m रखे, और पहले वाली बॉडी का वेलोसिटी है कितना? v. तो हाफ v की जगह v रखोगे, हाफ mv स्क्वायर. नीचे आओगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, हाफ मास की जगह m, लेकिन जब v का स्क्वायर करोगे तो यहां v तो नहीं रखोगे, यहां v की जगह क्या है? 4v. तो यहां क्या कर दोगे? 4v का क्या? होल स्क्वायर. क्या ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर. मास तुम देख लो, बोला था इक्वल, तो मास की जगह m ही है. यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर करना था, तो पहला है v, पहला कितना है? v. तो v का स्क्वायर, सेकंड वाले में क्या बोला है? 4v. तो यहाँ कर देंगे 4v का स्क्वायर. क्या हाफ m से हाफ m कट जाएगा? ऊपर क्या बचा बताओ? v का स्क्वायर. चलो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16. और नीचे भी है v का स्क्वायर. क्या v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा? कितना रेशियो आ रहा है हमारे पास? बोलो, 1 रेशियो क्या? 16. को डाउट यहां तक यार? नोट करेंगे इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच वर्क शुड बी डन, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ए बाइसिकल, ऑन ए बाइसिकल ऑफ मास, on a bicycle of mass 20 kg, on a bicycle of mass 20 kg, to increase its speed from, to increase its speed from 2 meter per second to 5 meter per second, to increase its speed from 2 meter per second to 5 मीटर पर सेकेंड. ट्राई करें एक बार सब लोग. चलो, तो इस क्वेश्चन में बोला था कितना काम करना पड़ेगा. बाइसिकल जिसका मास है 20 kg, वो अपना स्पीड बढ़ाएगा 2 से कितना? 5. तो बस बोला था कितना वर्क डन करना हम लोग को यहाँ से. तो पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर. मास तो दोनों का फिक्स था हमारे पास. मास कितना हमारे पास? 20. वेलोसिटी कितना था हमारे पास? 2 से 5. हाँ, तो पहले में रख लेते 2. ये पहला काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, है ना. 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 20 जूल. अरे भाई साहब, इतना कितना आ रहा है यार? 40 जूल. काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले का निकालते हैं,
हाफ एम वी स्क्वायर, मास है 20 और वेलोसिटी कितना था 5, स्क्वायर कर रहा है भाई 25 टन जा कितना आ जाएगा ये 250 जूल। बोला था कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब वेलोसिटी अपना स्पीड जो है 2 से कितना बढ़ाएगा 5, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो माइनस ही तो करोगे। तो जो सेकंड काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं उसका वैल्यू कितना है 250 और ये कितना हमारे पास पहला वाला 40, कितना वर्क डन करना पड़ेगा 210 जूल। ये इसका आंसर आ गया। कितने लोग आ गए थे ये? गुड, ठीक है। अभी भी क्लियर होगा सबको, कोई डाउट तो नहीं आता। हेडिंग डालेंगे अगला, पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालना पोटेंशियल एनर्जी। इसमें लिखना द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, लिखना द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप, ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप the energy of a body due to its position or change in shape is known as potential energy, is known as shape is known as potential energy। हो गया। पोजीशन या शेप के चेंज अगर होने में जो भी एनर्जी लगेगा उसको हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन में कोई चेंज होता है या उसके शेप में कोई चेंज अगर होता है उसको हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल। कौन सा बोलेंगे, पोटेंशियल। क्लियर है सबको ना क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी? अगर किसी ऑब्जेक्ट के किस में चेंज होगा यार, पोजीशन में या फिर क्या शेप में, उसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल। हेडिंग डालना इसके नीचे टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखना। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा लिखना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान था। क्या था काइनेटिक एनर्जी, याद आ रहा है? अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर किस में रहेगा, मोशन में, तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, काइनेटिक। फॉर्मूला उसका क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होगा किसी अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में या उसके शेप में अगर चेंज अगर आएगा उसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इसका कितना टाइप है, 2। पहला कौन सा है, ग्रेविटेशनल, और दूसरा कौन सा है, इलास्टिक। एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ना हम लोग को। पहला हेडिंग डालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है इसमें द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन above the ground, due to its position above the ground is called gravitational potential energy।
हिना बहन ले ले योगी क्या है वो साइन कर रहा था क्या है ये? किससे लिखे हुए पेंसिल तो नहीं है ना क्या ये हाँ मतलब वो 5 रुपये का पेन नहीं खरीद सकते हो सिल्वर गोल्डन कल को पिंक से लिखोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक बार देख ले सब लोग क्या लिखा है यहाँ पे द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड मतलब जो भी एनर्जी होगा किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का ग्राउंड से कहा ऊपर वो कहां से एनर्जी पॉजेस करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगला हेडिंग डालेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में लिखना द एनर्जी ऑफ ए बॉडी due to its the energy of a body due to its change in its shape and size is called इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्राउंड के ऊपर कोई बॉडी है ना कौन सा एनर्जी रखेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के शेप या साइज में अगर कोई चेंज अगर होगा तो कौन सा एनर्जी रखेगा वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो यार पोटेंशियल एनर्जी का पहले ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या था क्लियर है किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के किसमें चेंज होने का बात किया गया था पोजीशन और क्या शेप यही था ना उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे कितना टाइप था यहाँ पे 2 पहला क्या है ग्रेविटेशनल ग्राउंड के ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट है या बॉडी है तो कौन सा एनर्जी रखेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर शेप या साइज में अगर कोई चेंज हो रहा है तो कौन सा एनर्जी रखेगा वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या यहाँ तक क्लियर सबको नोट करके एक लाइन लिखेंगे सब लोग इसके नीचे लिखे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी as well as elastic potential energy the gravitational potential energy as well as elastic potential energy are known as potential energy are known as potential energy हो गया मतलब दोनों को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानेंगे पोटेंशियल अब उसके अंदर 2 टाइप था जो कि पढ़े अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखना नोट में द सम ऑफ SUM द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी is called mechanical energy समझ ही रहोगे काइनेटिक और पोटेंशियल को अगर मिला दोगे तो कौन सा एनर्जी कहलाएगा मैकेनिकल कोई कहता अगर मैकेनिकल एनर्जी तो क्या वहां समझ पाओगे कौन कौन सा एनर्जी का बात कर रहा है वो काइनेटिक और क्या पोटेंशियल क्लियर है यहां तक सबको इसके नीचे लिखना हेडिंग डालना फॉर्मूला लिख देना पोटेंशियल एनर्जी बराबर M इंटू G इंटू में H लिखेंगे पहला क्वेश्चन लिखेंगे ध्यान देंगे यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको क्लियर है M इंटू G इंटू में क्या है H पहला सवाल लिखेंगे if acceleration due to gravity is क्वेश्चन लिखेंगे if acceleration due to gravity is
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, comma, what will be the potential energy of a body, what will be the potential energy of a body of mass 1 kg, kept, kept, kept at a height of 5 मीटर, kept at a height of 5 मीटर। कर लेंगे इसको सभी लोग सॉल्व, गिवन लिखिए तुरंत ही हो जाएगा सॉल्व, फॉर्मूले में करो जरा। चलिए कितने लोग का हो गया, तुरंत हो जाना चाहिए था यार। चलो बोलो, मास कितना दिया गया था यार 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट कितना दिया गया था 5 मीटर। अभी जस्ट बताया गया फॉर्मूला m इंटू में g इंटू में h, मास है कितना 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, हाइट है 5, कितना आ जाएगा ये 50 जूल। कितने लोग का आ गया ये, कुछ डाउट तो नहीं इसमें किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, अ बैग ऑफ व्हीट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग ऑफ व्हीट WHEAT wheat weighs, a bag of wheat weighs 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 200 kg, मतलब मास दे दिया यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 200 kg 200 kg, फुल स्टॉप। टू व्हाट हाइट should it be, to what height should it be raised, RAISED raised, so that its potential energy may be 9800 joules, 9800 joules 9800 joules हो गया जूल्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, ध्यान रखना। और क्या बोला निकालने के लिए, टू व्हाट हाइट, निकालना क्या हाइट, फॉर्मूला तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी दे दिया हम लोग को 9800, मास हम लोग को गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता रहे हैं यहाँ पे, लिख लो ब्रैकेट में, लिखे हो ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना जरा सब लोग, चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो अभी तुम देखिए भी फॉर्मूला सब लोग है ना, यही फॉर्मूला हम लोग इंप्लीमेंट भी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू में g इंटू में क्या h, कितना था पोटेंशियल एनर्जी 9800, यही था ना हमारे पास। मास कितना दिया गया था इस क्वेश्चन में 200, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था 9.8, ध्यान देना बहुत आसान था यार ये। अब एक बात आओ, मत बोलो यहाँ देखो पहले यार, ये 9800 यही रहने दो, डेसिमल का हटा दो ना, सीनी हटा दो। राइट साइड से डेसिमल कितने प्लेस पे, एक प्लेस पे, क्या एक जीरो क्या एक डेसिमल को हटा देगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचा 20, और यहाँ क्या लिखोगे 98 इंटू मैच, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये दोनों मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो 9800 अपॉन में 20 इंटू में क्या 98, तो 98 1 98 और 00 और 25 से कितना होता 100। क्या हाइट आ गया हमारे पास कितना मीटर 5 मीटर। कितने लोग का आया हाइट 5 मीटर, चलो ठीक है, वेरी गुड।